सभी को नमस्कार। इस लेक्चर में मेडावल हिस्ट्री या मध्यकालीन भारत का इतिहास जो 1750 से लेके 1707 तक का इतिहास है उसको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट मैं रिवीजन करने जा रहा हूँ। ये वीडियो मेरे ख्याल से 50 मिनट के आसपास का होगा। आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिए। पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से डाउन करके आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इस लेक्चर में मैं क्या क्या चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले जिस तरह से हमारे देश में अरब का आक्रमण होता है मध्यकालीन भारत में, उस टॉपिक को कवर करेंगे। फिर जितना भी मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमारे देश में युद्ध होता है वो, फिर दिल्ली सल्तनत, फिर मुग़ल एम्पायर, भक्ति आंदोलन, सूफी संत, विजयनगर एम्पायर। तो इन सारे टॉपिक को मैं कवर करूंगा। नोट्स डिटेल में लिखा हुआ है, मैं चीज़ें अंडरलाइन करते चलता हूं, कुछ कुछ बोलते जाऊंगा, डिस्कस करते जाऊंगा। आप बस सुनिए और डायरेक्ट यहीं से एग्जाम में प्रश्न आएगा। सबसे पहला देखिए, मध्यकालीन भारत की जब हम बात करते हैं तो पहला जो मुस्लिम आक्रमणकारी हमारे देश में इस समय हुआ, मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में। इस समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर था। ठीक। फिर फर्स्ट तुर्किश अगर जो आक्रमण अगर हमारे यहाँ हुआ, मोहम्मद गजनबी था। 17 बार आक्रमण करता है। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण होता है, जो कि ज़्यादा प्रसिद्ध या फेमस है। इसके बाद इसके दरबार में कौन कौन था? अलबरूनी, फिरदौसी, उत्वी और फरूखी। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। और ये प्रथम शासक है जिसने सुल्तान की क्या लिया था? उपाधि। फिर देन दूसरा तुर्क आक्रमण जो हमारे देश में हुआ, सेकेंड, मोहम्मद गौरी के रूप में हुआ। 1991 में फर्स्ट तराइन का युद्ध होता है गौरी वर्सेस पृथ्वीराज के बीच में, और पृथ्वीराज यहाँ जीत जाता है। फिर 1192 में सेकेंड तराइन का युद्ध हुआ दोनों के बीच में। इस बार गौरी क्या हो जाता है? जीत जाता है। सबसे पहले आइए और भी जितना भी वो है युद्ध है उसको मैं कवर करता हूँ। तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध तो मैं आपको बता ही दिया। तराइन का तृतीय युद्ध भी हुआ है, ठीक ना, 1206 ईस्वी में इल्तुतमिश वर्सेस अलदौजी के बीच में। इल्तुतमिश जीत रहा है। चंदावर का युद्ध हुआ 1194 ईस्वी में गौरी वर्सेस जयचंद्र, ठीक ना, गौरी यहाँ जीत रहा है। पानीपत का प्रथम लड़ाई हो रहा है 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर के बीच में, यहाँ बाबर जीत रहा है। खानवा का युद्ध हो रहा है 17 मार्च 1527 ईस्वी को, राणा सांगा बनाम बाबर, यहाँ भी बाबर जीत रहा है। और ये मेवाड़ का शासक था राणा सांगा। चंदेरी का युद्ध हो रहा है 29 जून 1528 ईस्वी को, मेदिनी राय बनाम क्या कहते हैं बाबर के बीच में, यहाँ भी बाबर जीत रहा है। और ये राणा सांगा का क्या था? दोस्त था। घाघरा का युद्ध हो रहा है 1529 में, जो अफगान मतलब ये नुहानी वंश, और इसमें बाबर, तो बाबर यहाँ भी जीत रहा है। अगला लड़ाई है 1536 का, नाम है फिरोजशाह की लड़ाई। शेर खां और बंगाल के गौर वंश के बीच में हो रहा है, यहाँ शेर खां जीत रहा है। चौसा युद्ध सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 जून 1539 को हो रहा है, शेर खां वर्सेस हुमायूं के बीच में, शेर खां यहाँ जीत रहा है। बिलग्राम या इसको कन्नौज का भी युद्ध कहा जाता है, 17 मई 1540 को हो रहा है इसी दोनों के बीच में। और दिल्ली का शासक इसी युद्ध को जीतकर कौन बनता है? शेर शाह या शेर खां जिसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। पानीपत का दूसरा लड़ाई 15 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में, अफगान शासक है ये, यहाँ अकबर का जीत हो रहा है। तालीकोटा के युद्ध 1565 में आप लोग को याद होगा, ये जो है आपका विजयनगर साम्राज्य का यहाँ से खात्मा हो जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। जो है 1565 ईस्वी। नेक्स्ट चलते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब हो रहा है? 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। मेवाड़ का ये राजा है और यहाँ अकबर का सेनापति कौन है? मान सिंह। अकबर यहाँ जीत रहा है। कुंभलगढ़ की लड़ाई 1580 में हो रहा है, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, यहाँ भी अकबर क्या हो रहा है? जीत रहा है। अब देखिए उत्तराधिकार की लड़ाई में एक तो धर्मट का युद्ध हुआ है, सामूगढ़ और देवरई का युद्ध है, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में, सब में औरंगजेब यहाँ जीत रहा है। ये उत्तराधिकार का युद्ध था, ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। खैरा का युद्ध 1707 ईस्वी में साहू और ताराबाई के बीच में हो रहा है, साहू यहाँ जीत रहे हैं। पानीपत का तीसरा लड़ाई हो रहा है
14 जुलाई 1761 को अहमद शाह अब्दाली अफगान का है और ये मराठा के बीच में कौन जीत रहा है, अहमद शाह अब्दाली यहाँ पे जीत रहा है। ठीक, अब चलते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ पूछेगा उसको डिस्कस कर। देखिए दिल्ली सल्तनत की जितनी भी डायनेस्टी हैं, एक का है गुलाम या मामलुक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। डेट आप एक बार याद रखिएगा, मोटा मोटी मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, इतना आपका ये डेट है। देखिए जो गुलाम वंश या मामलुक वंश में भी देखिए एक तो तुकवी राजवंश के शासक होते हैं, फिर सस्मी राजवंश या इलवारी राजनीति जनजाति के शासक बनता है, और यहाँ बलबनी राजवंश का। तो यहाँ पर चलिए पहला जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है राजधानी कहाँ, लाहौर बनाया और लाहौर में ही इसको दफनाया गया। उपाधि कुरान खां और लाल बख्श का मिला हुआ है। क्या क्या बनाया, कुतुब मीनार को बनाया, कुतुबुल इस्लाम को बनाया और 2.5 दिन झोपड़ा मस्जिद बनाया। ठीक ना, और इसके सेनापति का नाम क्या था, बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट चलते हैं इल्तुतमिश 1211 से लेकर 36 तक रहता है। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, इलवरी जनजाति का बिलोंग करता था। दिल्ली लाहौर फिर दिल्ली राजधानी बुलाया। इकता प्रणाली की शुरुआत किया इसी ने, 40वां दल भी शुरू किया इसी ने ही। अरबी सिक्का चलाया, चांदी का टंका कहा, तांबा का जितल कहा गया। बगदाद के खलीफा से वैधानिक स्वीकृति अपने शासक बनने का ये लेता है। बलबन अगला शासक है, ये इलवरी तुर्क का है, उलुग खां को उपाधि लेता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना करता है, दीवाने बिरादरी स्थापना करता है। रक्त और लौह की नीति बलबन ही अपनाता है अपने साम्राज्य विस्तार की दिशा में। चहलगानी का अंत करता है, इसमें 40 दल होते हैं। ठीक ना, राजत्व का सिद्धांत पहली बार दिया और कहा कि जिल्ले इलाहा मतलब कि ईश्वर का प्रतिनिधि मतलब कि शासक होता है। अलाउद्दीन खिलजी क्या उपाधि लिया, सिकंदर सानी को उपाधि लेता है। निर्माण क्या क्या करता है, अलाई दरवाजा, सिकरी का किला और 1000 खंभा। सबसे इम्पोर्टेंट इसका बाजार नियंत्रण होता है, दीवाने रियासत बनाता है बाजार संचालक के लिए। सहनाए मंडी बाजार का अधीक्षक होता था, बड़ी निरीक्षण करता था। खालसा भूमि को सरकारी भूमि कहा जाता, जो भी भूमि था सबको सरकारी में कन्वर्ट करवा दिया। शराब और भांग पर यह रोक लगाता है, बीपीएससी को फरियाद पूछ चुका है। प्रशासन हेतु इसने क्या क्या किया, दीवाने वजारत वजीर का पद बनाया। दीवाने आरिज सैन्य मंत्री था ये। दीवाने इंसाफ शाही आदेश देने को ये तैयार करता है, जो भी आदेश देना है। और दीवाने रफाल ये विदेशी विभाग था, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। अगला आएगा जीएसटी गैफुद्दीन तुगलक गाजी मलिक इसका वास्तविक नाम था। निजामुद्दीन औलिया से मनमुटाव हो गया था। डाक व्यवस्था शुरू किया इसने और नहर निर्माण भी करता है। मोहम्मद बिन तुगलक प्रमुख कार्य क्या था, राजधानी को चेंज किया, सांकेतिक मुद्रा चलाया, खुरासान का अभियान किया था, कराची का अभियान किया था और दोआब के क्षेत्र में टैक्स में कृषि में वृद्धि किया था। दीवाने को ही कृषि विभाग बनाया था इसने ही। विजयनगर और ब्राह्मणी साम्राज्य का स्थापना इसी के शासनकाल में दक्षिण भारत में हुआ। एफएसटी फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सबसे लंबा शासनकाल इसी का था दिल्ली सल्तनत पर। दीवाने बंदगान दान विभाग, दीवाने खैरात दास विभाग, दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कल्याणकारी योजना ज़्यादा चलाता है। प्रथम फैक्ट देखिए, सद्र उस सुदूर धर्म विभाग का प्रमुख होता था। उस्र क्या था, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। खराज क्या था, गैर मुसलमान से लिया जाना भूमि कर। जजिया गैर मुस्लिम पर धार्मिक कर। मसाहत लगान निर्धारण का तरीका। हक सर सिंचाई कर था ये। नेक्स्ट चलते हैं, मुगल काल में देखिए क्या है, सबसे पहला शासक बाबर जो है, बाबर का किताब जो है उसका फारसी में अनुवाद किसने किया, अब्दुल रहीम खाना। लेकिन ये लिखा किस भाषा में था, तुर्की भाषा में था। कलंदर की उपाधि लेता है, पहले आगरा में दफनाया गया फिर इसको काबुल में दफनाया गया था। हुमायूं आएगा अगला राजा, ज्योतिष में विश्वास करता था, 7 दिन में 7 रंग का कपड़ा पहनता था। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा जो इसकी बहन थी। नेक्स्ट चलते हैं अकबर के शासनकाल में 9 रत्न रहते थे, ठीक ना। अबुल फजल आयने अकबरी और अकबरनामा लिखा है। तानसेन वास्तविक नाम राम तनु पांडे था, संगीत बजाता था। टोटल मल ये दाफाला पद्धति लागू किया था। फैजी लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। सुलह ए कुल की नीति लाया था अकबर ने। इबादत खाना का स्थापना किया था और दीन इलाही नाम का एक धर्म भी स्थापित किया था। जब्ती प्रणाली जो राजस्व प्राप्त का हिस्सा था, इसी तरीका था, इसी लाया था। अकबर ने कुछ अनुवाद विभाग स्थापित किया। फैजी इसके प्रमुख थे, इस अनुवाद विभाग के। महाभारत को कहा गया रमजनामा। पंचतंत्र का हुआ अनवर फादात अब्दुल फजल ने किया। रामायण को किया किसने ट्रांसलेट, बदायनी ने। और लीलावती किसने किया, फैजी ने। ये सब क्वेश्चन मैचिंग में पूछ सकता है, आप ध्यान दीजिएगा। जहांगीर न्याय का जंजीर लगाया था। आत्मकथा का नाम है तुजुके जहांगीरी। और
मौतबिंद खान ने इसको लिखा है। नूरजहाँ से शादी किया, इसको मेहनुस्सा कहा नूरजहाँ को। लाहौर में दफनाया गया। तंबाकू का सेवन इसने बंद करवाया था। चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। प्रमुख कलाकार अबुल हसन और उस्ताद मंसूर थे। नूरजहाँ ने 2 मकबरा बनाया, एक इमदाद उल दौला पूर्ण रूपेण ये सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ ये पहला मक है, और जहांगीर का ही मक, इसका पापा थे और जहांगीर का मकबरा बनाया। शाहजहाँ स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। चित्रकार कौन थे? मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम इसके दरबार में। संस्कृत के विद्वान थे बंशीधर मिश्र तथा हरिनारायण मिश्र, इसके शासनकाल में बहुत फेमस थे। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। जीटीबी गुरु तेग बहादुर की हत्या जो 9th गुरु थे इसने किया था। बीबी का मकबरा बनाया जो कि ताजमहल का नकल कहा जाता है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक हिंदू उत्तराधिकारी मनसबदार इसी के शासनकाल में था। प्रमुख फैक्ट देखिए, केंद्रीय प्रशासन अगर मुगल काल का आप देखिएगा तो वजीर को प्रधानमंत्री कहा जा रहा है, दीवान को वित्तीय राजस्व विभाग का प्रधान कहा जा रहा है, मीर बख्शी को सैन्य विभाग का कहा जा रहा है, मीर समा को घरेलू मामले का प्रधान कहा जा रहा है, सदर उस सुदूर को धार्मिक विभाग का कहा जा रहा है। अगर राज्य का देखिएगा तो प्रांत या सूबा को सूबेदार कहा जाता है। सरकार जिला में फौजदार था, परगना में सिकदार था और गाँव में मुकद्दम था। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इक्ता व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के काल में क्या था? इक्ता एक प्रकार का भूमि थी जो सैनिक और असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवा के वेतन के रूप में प्रदान की जाती थी। किसमें? दिल्ली सल्तनत में। इक्ता को लेने वाले व्यक्ति इक्तादार या मुक्ति या वली कहलाते थे। इक्ता का पद वंशानुगत मतलब अगर पापा है तो बेटा नहीं बनेगा। पद समाप्ति या सेवा समाप्ति के बाद भूमि सरकार को वापस करनी होती थी, फिर किसी अन्य को प्रदान की जाती थी। अपना वेतन खर्च सैनिक सब जो बचता था पैसा केंद्रीय खजाने में जमा करना होता था, जिसे फवाजिल कहते थे। यूपीएससी को फन पूछा व्हाट इज फवाजिल, तो देखिए क्या है फवाजिल। सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने इसको लागू किया था। एफएसटी से वंशानुगत बना दिया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जजिया कर यह गैर धार्मिक कर था। ठीक ना, पहली बार गैर धार्मिक कर था। भारत में पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। एफएसटी ने प्रथम बार ब्राह्मणों पर लगाया। अकबर ने समाप्त किया, औरंगजेब पुनः लगा दिया, फर्गुसन ने बंद किया, फिर से शुरू कर दिया, मोहम्मद शाह ने अंतिम में हमेशा के लिए इसको बंद कर दिया। जजिया कर। मनसबदारी सिस्टम क्या था? अकबर द्वारा लागू किया गया एक मंगोल की दफनव प्रणाली पर आधारित था। प्रत्येक मनसबदार को जात और सवार के रूप में रैंक दिया जाता था। जैसे कि अभी ग्रुप ए का नौकरी होता है, ग्रुप बी का, उसी तरह समझ सकते हैं यहाँ पे। ठीक ना, मनसबदार को वेतन जागीर भूमि या नगद के रूप में दिया जाता था। ये पद वंशानुगत नहीं होता, मतलब कि अगर बाप है तो बेटा भी नहीं बनेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पाउर्सी अफसा का कॉन्सेप्ट लागू किया था। शाहजहां ने मासिक व्यवस्था मतलब मासिक मंथली देना शुरू कर दिया पैसा। औरंगजेब के समय मशरूत व्यवस्था, सवार की संख्या में वृद्धि की गई। सबसे ज़्यादा मनसबदार कहाँ थे? औरंगजेब के ही समय में थे। नेक्स्ट चलते हैं इसमें हम लोग। देखिए सूफीवाद या सूफी आंदोलन क्या है कि भारत में इसका विस्तार महमूद गजनवी के आगमन के साथ ही हुआ। प्रथम आने वाले कौन थे? शेख इस्माइल। सफ का मतलब होता है ऊनी वस्त्र को धारण करने वाला। सूफीवाद का सर्वप्रथम विकास ईरान में हुआ था। प्रमुख सूफी संतों का नाम सिलसिला से शुरू होता है, जिसको ऑर्डर बोलते हैं इंग्लिश में। तो प्रमुख सिलसिला देखिए कौन कौन सा? चिश्ती है, सुहारवर्दी है, फिरदौसी है, कादरी है, नशबंदी है और सत्तारी है। चिश्ती सिलसिला देखिए क्या है? अबू अब्दाल चिश्ती भारत के बाहर इसके संस्थापक हैं। इनके शिष्य था शेख हारून, चिश्ती के यही गुरु थे। मोहिउद्दीन चिश्ती अजमेर में, और भारत में चिश्ती के सिलसिला के संस्थापक कौन है? मोहिउद्दीन चिश्ती। इसके शिष्य का नाम क्या है? बख्तियार काकी, दिल्ली में थे। इनके शिष्य का नाम है बाबा फरीद, ये पाकिस्तान में थे। और इनके शिष्य का नाम था निजामुद्दीन औलिया, और इनके शिष्य का नाम था अमीर खुसरो। पूरा लिंकेज बना हुआ है, इनका ये शिष्य उनके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती 1192 में गौरी के साथ भारत आए थे। अजमेर में दरगाह बना है इनका। पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। अकबर ने यहाँ कई बार यात्रा किया है इनके दरगाह पे। काकी का देखिए इल्तुतमिश के समय आए। कुतुबुल इस्लाम और कुतुब को इन्हीं को समर्पित है। ठीक ना। नेक्स्ट बाबा फरीद, बलबन के दामाद, वास्तविक नाम शेख फरुद्दीन गजे शंकरी था। ठीक ना। इसकी रचना जो गुरु ग्रंथ साहिब में भी है। निजामुद्दीन औलिया 7 दिल्ली शासक को देखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी शासक के दरबार में नहीं गए थे औलिया जी। जीएसटी से झगड़ा हो गया था फिरोज शाह तुगलक से। ठीक ना, नहीं गैफुद्दीन तुगलक से। इनके प्रमुख अमीर खुसरो, शेख चिराग दिल्ली और शेख सलीम चिश्ती थे। नेक्स्ट चलते हैं। सुहारवर्दी सिलसिला भारत के बाहर संस्थापक कौन थे? शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी। भारत में बहाउद्दीन जकरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ चुका है। इल्तुतमिश कुबाचा बाबा फरीद इसके समकालीन थे। मुल्तान शिक्षा का केंद्र था। फिरदौसी संस्थापक शेख
बदरुद्दीन, इसका कार्य बिहार में था। सोहरावर्दी का एक शाखा है, ये ध्यान रखिएगा। प्रमुख संत कौन है? सफरुद्दीन याहिया मैनेरी। नेक्स्ट चलते हैं, कादिर फिलफिला, स्थापना अब्दुल कादिर जिलानी किए थे। दरासी को अनुयायी था इसका। इस शाखा के संत शेख मियाँ या मियाँ पीर शाहजहां और जहांगीर के समकालीन, तब तक समकालीन पुस्तक है। नक्शबंदी फिलफिला, इसकी स्थापना ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने किया, अकबर के शासनकाल में हुआ था। शेख अहमद सरहिंदी इस शाखा के प्रमुख शिष्य थे। इनके इनके जहांगीर शिष्य थे, ठीक ना, ध्यान रखिए, शेख अहमद सरहिंदी के। नेक्स्ट चलते हैं, सर्वाधिक कट्टर फिलफिला था ये, और अकबर की धार्मिक नीति का इसने विरोध किया था नक्शबंदी ने। सत्तारी फिलफिला क्या है? इसकी स्थापना लोदी वंश में हुआ, शेख अब्दुल सत्तार ने किया, बस इतना ध्यान रखिएगा। प्रमुख तत्व, बाफरा क्या होता है? इस्लाम कानून में जो विश्वास करता है उसको बोला जाता है। बेफरा कौन था? जो विश्वास नहीं करता है। खानकाह क्या था? जहाँ सूफी संत जिसके आसपास रहते हैं। और जियारत क्या है? उपासना करने की पद्धति है। सूफी दरगाह में जब जाइएगा कभी अजमेर घूमने, वहाँ पे यही होता है, कव्वाली और जियारत होता है। चलिए, भक्ति मूवमेंट चलते हैं। भारत में सबसे पहले भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया में शुरू हुआ था। दक्षिण भारत के प्रमुख संत का नाम देखिए, शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, माधवाचार्य जी, निकम्माचार्य जी, निम्बाकारचार्य जी, अलवार संत और नैनार संत। तो शंकराचार्य देखिए केरल में जन्म लिए थे, कलादीग्राम में, अलवर नदी के किनारे इनका गांव है। मृत्यु बद्रीनाथ में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अद्वैतवाद का इन्होंने प्रतिपादन किया, मतलब कि जगत को मिथ्या और ईश्वर को सत्य माना। बौद्ध के महायान धर्म से प्रभावित हैं, इसलिए इसको प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। प्रमुख रचना कौन है? ब्रह्मसूत्र, भाष्य, गीता भाष्य। 4 मठ की स्थापना कर रहे हैं, ज्योतिष पीठ यूके में, उत्तराखंड में, गोवर्धन पीठ उड़ीसा में, शारदा पीठ द्वारिका में, फिंगरी पीठ कर्नाटक, और सब अलग अलग भगवान को समर्पित है, यहाँ देख सकते हैं। शंकराचार्य के अद्वैतवाद दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की। इसका याद रखिएगा, श्री संप्रदाय मत, संत का नाम है रामानुजाचार्य, विचार नाम है इसका विशेषता द्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, द्वैतवाद इनका विचार है। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, इनका है विचार शुद्ध द्वैतवाद। सनकादि संप्रदाय नीम का चार, ये कई बार पूछ चुका है, और इसका नाम है द्वैतवाद। मतलब खाली मैचिंग आता है, इसको देख लीजिएगा अगर याद रहेगा तो। रामानुज का देख लीजिए, जन्म कहाँ हो रहा है? मद्रास में। बाकी डेट उट देख लीजिए, कब जन्म ले रहे हैं, कब मृत्यु हो रही है। इनके गुरु का नाम था यादव प्रकाश, विचार था विशिष्ट द्वैतवाद, मतलब अद्वैतवाद का खंडन किया। इसके अनुसार ब्रह्मा जो है, जीव और जगत तीनों में विशिष्ट संबंध है और तीनों सत्य है, और ये सगुण भक्ति को मानते, सगुण मतलब कि जो कि रूपों की पूजा करते थे, ठीक ना। इसने कहा कि अद्वैतवाद का खंडन किया, मतलब कि ब्रह्मा, जीव और जगत तीनों में विशिष्ट संबंध है, एक तीनों से जुड़ा और तीनों ही सत्य है। रचना इस सब किताब का नाम देख लीजिए। अगला है माधवाचार्य, कर्नाटक में जन्म ले रहे हैं, विचार है द्वैतवाद, सगुण भक्ति को मानते थे। इन्होंने शंकराचार्य और रामानुज के विचारों को खंडन किया और आत्मा और परमात्मा को अलग अलग माना है, इसलिए इनको कहा गया जो है ना आपका द्वैतवाद, ठीक ना। अपना उपदेश कन्नड़ भाषा में दिए थे। इनके उपदेशों को सूत्र भाष्य में संकलित किया गया है। निम्बाकाचार्य, मद्रास में जन्म हो रहा है, कार्यक्षेत्र वृंदावन था, दर्शन था द्वैतवाद। इन्होंने द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों सिद्धांतों को मिलाकर ही मिला दिया, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। अलवार संत देखिए, अलवार संत विष्णु की पूजा करते थे, सगुण भक्ति की परंपरा के थे, जाति प्रथा का विरोध किए, ब्राह्मणवाद का विरोध किए, एकस्वरवादी थे। इसमें कुल 12 संत हुए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अंडाल एकमात्र महिला संत थी अलवार में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नैनार शिव की पूजा करते थे, शिक्षित ही संत थे। वीरशैव मतलब कर्नाटक में था, बासवन्ना ने इनको शुरू किया था, शिव के उपासक थे और मृतक को यहाँ पे दफनाए जाने की परंपरा है। चलिए, उत्तर भारत के प्रमुख संत में देखिए, पहले हैं रामानंद, इनके शिष्य हैं धन्ना, पीवा, रैदास, कबीर और पद्मावती। सूरदास जी हैं, चैतन्य जी हैं, वल्लभाचार्य जी हैं, मीराबाई जी हैं और दादू दयाल है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बताऊंगा। देखिए, रामानंद जी के बारे में, जन्म कहाँ हो रहा है? इलाहाबाद में हो रहा है। संप्रदाय क्या नाम है? श्री संप्रदाय, ठीक है। इनके गुरु का नाम है राघवानंद। राम और सीता की पूजा कर रहे हैं। दर्शन क्या है? भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन माना। अपना उपदेश हिंदी में दिए, प्रथम संत ऐसा जो हिंदी उपदेश दे रहे हैं। भक्ति आनंद को दक्षिण से इंडिया उत्तर लाए। 12 शिष्य थे, 2 महिला थी, पद्मावती और सुरसरी। कबीर, जन्म कहाँ हो रहा है? बनारस में, मृत्यु मगहर में यूपी में। सिकंदर लोदी के समकालीन यूपीएससी को फॉर्म पूछ चुका है। निर्गुण भक्ति परंपरा के थे। निर्गुण मतलब कि ईश्वर अल्लाह एक है, अलग अलग नहीं है, रूप धारण नहीं करते हैं, एकस्वरवाद की पूजा कर रहे हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक में
इनके 5th ने किया है। चैतन्य महाप्रभु बंगाल में जन्म हो रहा है, मृत्यु पूरी उड़ीसा में हो रहा है। कृष्ण का रात थे, भक्ति कीर्तन परंपरा को जन्म दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एक गोसाई संघ की स्थापना उन्होंने किया था। मीराबाई सगुन भक्ति परंपरा के ही कृष्ण को ही पति मान लिया। इनका विवाह जिस राजा के साथ हुआ था उनको छोड़ के जो है ना ये भक्ति परंपरा में मतलब लीन हो गई, मतलब कि करने लगी। तुलसीदास यूपी में फगुन भक्ति के हैं, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखे हैं और अकबर के समकालीन हैं। शंकरदेव असम में भक्ति मूवमेंट को जोर शोर से चलाया है। महाराष्ट्र में देखिए कुछ भक्ति मूवमेंट है, एक है धारकारी संप्रदाय जो राम की पूजा करते हैं, एक है बार करी संप्रदाय, ये विष्णु के रूप में विठोबा की पूजा करते हैं। इसके प्रमुख संत कौन है? एकनाथ रामनाथ जो शिवाजी के समकालीन थे। इसके संस्थापक तुकाराम थे जो शिवाजी के समकालीन थे। अनेक और संत हैं, नामदेव और ज्ञानेश्वर। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछेगा, प्रमुख संत में देख लीजिए हम यहाँ कर दिए हैं। देखिए जो सगुन भक्ति मतलब कि जो कि ईश्वर की पूजा, ईश्वर के रूपों की पूजा करते हैं, निम्काचार्य, रामानुज, रामाधवाचार्य, सूरदास, मीराबाई, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, तुलसीदास। और निर्गुण में कौन है? कबीरदास, दायूदयाल, रामानंद रैदास, ये सब निर्गुण वाले, मतलब ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, मूर्ति पूजा नहीं करना, एक फरबाद की पूजा करना है। सगुन बता ही दिया, ईश्वर के रूप की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा अवतार की बात करते हैं। और निर्गुण निराकार है, मूर्ति पूजा नहीं करते, अवतार की बात नहीं करते हैं। इसमें मध्यकालीन भारत में विजयनगर साम्राज्य देख लीजिए, इसकी स्थापना हरिहरपुक्का 1336 ईस्वी में। संगम वंश पहला वंश था। विद्यारण्य संत से आशीर्वाद इन दोनों भाई ने लिया था। राजधानी हम्पी, तुंगभद्रा नदी, भाषा तेलुगु। बुक्का फर्स्ट, इसके बाद का राजा वेदमार्ग प्रतिष्ठाक टाइटल लिया था। हरिहर सेकेंड महाधिराज की उपाधि लिया। देवराय फर्स्ट के दरबार में निकोलो कोंटी इटली का यात्री आया। देवराय सेकेंड अब्दुल रजाक आया फारस से। इसके दरबार में श्रीनाथ नाम के कवि रहते थे। जगबेटकर हाथियों का शिकारी को कहते थे, ठीक ना। महानाटक सुधा निधि और ब्रह्मसूत्र पर भाव लिखा, ठीक ना इसने। नेक्स्ट चलते हैं आपका सालूब वंश इसके बाद आता है। सालूब वंश मतलब कि फाउंडर कौन थे? सालूब नरसिंह। तुलुप वंश इसके बाद आया, फाउंडर क्या थे? वीर नरसिंह। कृष्णदेव राय इस दरबार में बहुत, इस शासनकाल में बहुत ही प्रमुख राजा इस वंश का है। बाबर अपनी आत्मकथा में सर्वश्रेष्ठ राजा इनको बताता है। यात्री पुर्तगाली डोमिस पायस और बारबोसा इनके दरबार में आ रहा है। इनके दरबार में अष्टदिग्गज रहे, क्लासिक एज ऑफ तेलुगु इनको कहा गया है, ठीक ना। आगे चलते हैं कि स्वयं अमुक्ता मालद्यम तेलुगु भाषा में, जामवती जो है ना संस्कृत में लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। उपाधि क्या क्या कृष्णदेव राय ले रहे हैं? आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह। और नागरपुर जो है और विट्ठल हाजा और विट्ठल स्वामी मंदिर भी बनवा रहे हैं, ठीक ना। और नागलपुर ये शहर है, मतलब कि। नेक्स्ट चलते हैं अच्युत राय कृष्णदेव राय के भाई हैं। नुनुज इसके दरबार में आ रहा है पुर्तगाल से। सदाशिव रॉय जो है ना यहाँ पे राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा, इसको बनहट्टी की लड़ाई बोलते हैं। 23 जनवरी 1565 को हुआ। विजयनगर के तरफ सेनापति कौन था? राम राय, लेकिन शासक का नाम है सदाशिव रॉय। इधर 4 लोग थे, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बिदर, हरा दिया। और इसका लीडर कौन कर रहा था? अली आदिल शाह, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो विजयनगर समाज खत्म हो गया। अगला अब अंतिम आएगा अराबिडू या अरबिंदो वंश। फाउंडर तिरुमल हैं। लास्ट है रंग 3 नाम का शासक है। वेंकट सेकेंड के समय वडियार ने यहाँ पे तब आगे जाके मैसूर वंश की स्थापना कर लिया था। प्रशासन देखिए, प्रांत को मंडल कोट्टम वलनाडु, जिला नाडु था, फिर मेलाग्राम था, फिर उर्ग्राम था। फेरानाई को नायक कहा जाता था। इसको अमरम मतलब भूमि के रूप में, जो वेतन के रूप में जो भूमि दी जाती थी उसको अमरम कहा गया। आयंगर व्यवस्था ग्रामीण प्रशासन के हेतु। रेवेन्यू टैक्स 1/6 था। भूमि देखिए, उम्बली ग्रामीण सेवा के बदले लगान मुक्त भूमि। रक्त कोगरो शहीद को दिया गया भूमि। कुट्टगी ब्राह्मण या मंदिर को दिया गया भूमि। चलिए, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा इसमें। बहमनी साम्राज्य देख लिए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हसन गंगू ने स्थापित किया था 1347 में। गुलबर्गा इसकी राजधानी थी। मराठी भाषा यहाँ बोला जाता था। लास्ट शासक का नाम था कलीमुल्ला इस राज्य के। इसके बाद बहमनी 5 भाग में बटा। बीजापुर में यूसुफ आदिल शाह, अहमदनगर में मलिक अहमद, बरार में इमाद शाह, गोलकुंडा में हो गया आपका कुली कुतुब शाह, और बिदर में हो गया अमीर अली बरीद।
तो इस तरह से जो भी मेडावल हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट चीज़ था मैं फटाफट रिवाइज करने का कोशिश किया। आप लोग इसको वीडियो को देख लीजिए, ठीक ना। बाकी और भी अगर कोई टॉपिक ऐसा लगेगा तो मैं उसको रिवाइज करा दूंगा। थैंक यू।